गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई पे है, सिल्वर अपने रिकॉर्ड हाई पे है, कॉपर अपने रिकॉर्ड हाई पर है, प्लेटिनम अपने रिकॉर्ड हाई पर है। मनी का जो फ्लो है यानी जिसको M2 मनी बोलते हैं वो भी अपने रिकॉर्ड हाई पर है दुनिया भर में। और इस साथ ही साथ जो है जो डिफिसिट्स है यानी कंपनियों की जो जीडीपी के रेशियो में उनका जो घाटा है वो भी अपने रिकॉर्ड हाई पर है। हाउस होल्ड का जो डेप्थ है यानी जो दुनिया भर के निवासी हैं उनका द्वारा लिया गया जो लोन है वो भी अपने हाईज के ऊपर है। और ऐसे में जब दुनिया भर के ये सारे चीज़ यानी गोल्ड, सिल्वर, हाउस के रेट्स आप कहिए, कॉपर कहिए, इवन जो हाउसिंग के रेट्स हैं दुनिया भर में इस समय अपने पीक के आसपास चल रहे हैं। यानी ज़मीनों की कीमतें, जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, उनकी कीमतें, गोल्ड की कीमतें, सिल्वर की कीमतें, कॉपर की कीमतें, प्लेटिनम की कीमतें, मनी फ्लो, डेप्ट यानी जो घाटा है, जो स्पेंडिंग है वो भी अपने हाइज के आसपास है। यानी दुनिया में हर चीज़ अपने हाइज के इर्द गिर्द है। इवन स्टॉक मार्केट भी अगर आप देखा जाए, मैं उसकी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आप देखिए तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट अपने हाइज के इर्द गिर्द में है। और इंडिया का निफ्टी की अगर आप बात करिए, बैंक निफ्टी, तो अपने टॉप से करीब 2-3% के डिफरेंस में है। लेकिन क्या ऐसा हर समय हो सकता है? और अगर जब भी ऐसा होता है तो उसके बाद आउटकम कैसा होता है? क्या मतलब है कि इसके बाद क्या रैली लगातार बनी रहती है या रैली जो है लगातार चली रहती है? क्योंकि सभी एसेट क्लास में इस समय आप अपने हाईज देख रहे हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी को छोड़ दीजिए जो थोड़ा टॉप से नीचे है, कहीं पर भी कोई गिरावट बड़ी नहीं है। तो क्या ये चीज़ हमेशा चल सकती है? हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे, इसको डिटेल करने की कोशिश करेंगे कि कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, और जब हुआ है तो उसके बाद क्या होता है दुनिया भर में, उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं और क्या कोई बड़े क्रैश क्रिएट होने की उम्मीद होती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से और इस वीडियो के बाद जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। हम अगर जिस बात को कर रहे थे तो उसमें आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि दुनिया भर के सारे एसेट क्लास अपने हाईज के इर्द गिर्द में हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, जो एल्युमिनियम है, जो कॉपर है, ये सारे जो हैं स्टॉक मार्केट के हेज हैं। वहीं पर जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी पिछले 12 सालों के अंदर उभर के आई है, उसको भी काफ़ी हद तक हेजिंग इक्विपमेंट के रूप में भी देखा जाने लगा है। साथ में जो ज़मीन की कीमतें हैं, दुनिया भर में जब ज़मीन की कीमतें स्टॉक मार्केट के साथ ही बढ़ती हैं, इन सभी चीज़ को जो लिक्विडेट करता है यानी जो करेंसी होती है वो इसको फ्यूल करता है, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट के कट होने के साथ। तो ये एक अनोखा संबंध देखने को मिल रहा है, जबकि सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट नीचे है। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम दिख रही है, वो है गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम या बाकी चीज़ों का, मेटल की कीमतों का बहुत ज़्यादा बढ़ना। ये अपने आप में एक यूँ कहिए ड्रामेटिक चीज़ है। और कभी भी जब भी ऐसी सिचुएशंस पहले भी देखी गई हैं, 1986-87 में ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, लेकिन ये लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करती हैं कि गोल्ड भी बढ़े, सिल्वर भी बढ़े, प्लेटिनम भी बढ़े, मार्केट भी बढ़े, डेप्थ भी बढ़े, सब कुछ बढ़े। ये होता नहीं है। होता ये है कि कुछ चीज़ें ऊपर जानी चाहिए और उनके हेज के रूप में, यानी कहीं पर घाटा होना चाहिए। क्योंकि जब सारे एसेट क्लास में तेजी होती है तो किसी एक एसेट क्लास में, यानी समझिए कि अगर तेजी के साथ गोल्ड के प्राइसेस टूट जाएं तो वो स्टॉक मार्केट को भी तोड़ देंगे, या स्टॉक मार्केट के प्राइसेस टूट जाएं तो वो गोल्ड की कीमतों को भी तोड़ देंगे। क्योंकि एक जगह पे आदमी को घाटा होगा, एक जगह पे नफा। जनरली ये होता है कि जब एक जगह घाटा, एक जगह नफा हो रहा हो और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हो, यानी हेज करके दुनिया भर के सारे एसेट क्लास चल रहे हो, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। पिछली बार ये स्थिति कब मिली है? करीब करीब 86-87 के इर्द गिर्द में, 82 से लेकर 86 के इर्द गिर्द में ऐसी स्थिति रही है। और 2008 के आसपास में ये स्थिति देखने को मिली थी। और उसके बाद जो है बड़े करेक्शन आए थे, 91 में भी आए थे, और अमेरिकन मार्केट में 87-88 के आसपास भी एक बड़ा करेक्शन था। भारत में 91 के आसपास में थोड़ा करेक्शन रहा हर्षद मेहता वाले कांड के नाते, लेकिन तब भारत की मार्केट उतनी मैच्योर नहीं थी। लेकिन हाँ, 2002 और 2008 की जो मंदी अमेरिका में हुई, उस पीरियड्स में ये चीज़ें जब भी देखी गई तो ये चीज़ें वहाँ पर भी हुई हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो अगर सबसे पहले हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक को अगर आप देखेंगे करंट स्टेटस क्या चल रहा है, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट लगते हैं कि ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऊपर जा रहे हैं। ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि स्टॉक प्राइसेज कुछ एक जगहों पे ऊपर जा रहे हैं। जैसे भारत में आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ये बहुत डिटेल में बताया है कि जो 5143 कंपनियां हैं उसमें से 80 to 90% स्टॉक जो है करेक्शन के मोड में है, और करीब 80% स्टॉक जो है वो 20% से ज़्यादा करेक्शन देख रहे हैं। वहीं पर अगर आप अमेरिका की बात करिए और वहाँ पर मैग्निफिसेंट 7 को छोड़ दीजिए, जो वो टॉप 7 कंपनियां हैं जिसमें एप्पल है, टेस्ला है, एनवीडिया है और अल्फ़ाबेट है, गूगल, इन मेटा है, इन 5-7
कंपनियों को छोड़ दीजिए और वहाँ की जो बड़ी मार्केट है यानी ब्रॉडर मार्केट है, जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ इंडिया जैसी स्थिति ही है कि वो मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं है। यद्यपि वो इंडिया की इतनी करेक्शन नहीं है कि 20% से ज़्यादा स्टॉक 80% स्टॉक वहाँ घटे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 50% स्टॉक वहाँ पर भी जो हैं वो टॉप से 25% से ज़्यादा नीचे चल रहे हैं। तो वहाँ पर भी लिक्विडिटी कुछ एक जगहों पर ही है और वो स्पाइरल लिक्विडिटी है जो खुद में उन बड़ी कंपनियों का साथ दे रही है और वहाँ पर आप लगातार जो है तेजी देख रहे हैं। तो ये लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करता है। तो क्या क्रैश बहुत जल्दी आ सकता है? अभी उसकी संभावनाएं कम बन रही हैं, लेकिन थोड़ी और चीज़ें समझिए। सबसे पहले जो होगा वो होगा करेंसी मार्केट का डिप्रिसिएशन। स्टॉक मार्केट इस कंडीशन में जनरली फ्लैट रहता है क्योंकि ब्याज दरें घट रही हैं। आप भारत की बात करिए, ब्याज दरें घट रही हैं। अमेरिका की बात करिए, लगातार ट्रंप जो है पावेल के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और अब तो जब वो क्रिमिनल केस भी कर रहे हैं और पूरा का पूरा तनातनी है, जबकि उन्होंने भी कल ही कहा है कि वो बहुत जल्दी जो है पावेल को हटा देंगे। नए जो जिनको बनाना है उनका नाम भी वो अनाउंस करने लगे हैं अब। तो ये लगता है कि जो रेट कट है वो लगातार जारी रहेगा। तो जब तक लिक्विडिटी आपकी बढ़ती रहेगी और जब तक इंटरेस्ट रेट घटता रहेगा, यानी जिसको आप M2 करेंसी कहते हैं, वो जब तक बढ़ता रहेगा तब तक प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मालूम होगा, मैंने ही इसी चैनल पे एक वीडियो किया है जिसमें मैंने आपको M2 करेंसी के बारे में डिटेल में बताया था। M2 करेंसी पिछले कुछ समय के दौरान भारत में 67% बढ़ी है, अमेरिका में भी 50% के आसपास में बढ़ी है, चाइना में करीब 60% बढ़ी है। तो बहुत लंबे समय में पिछले 5 सालों के दौरान एक भयंकर आपने देखा है कि जो है करेंसी छापी गई है। अमेरिकन मार्केट में अगर आप पिछले 15-12 साल की बात करिए, इस पीरियड में जो अमेरिका की जितनी भी नोट हैं उनका लगभग 80% यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चूंकि बढ़ी है, तो 80% नोट इस 12 साल के पीरियड में छपी है, जहां पर भयंकर रूप से लिक्विडिटी जनरेट हुई और कोविड के बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ये पूरी जो रैली आप देख रहे हैं दुनिया भर के सभी एसेट क्लास में, ये लिक्विडिटी ड्रिवन है, जो कि अभी पहले छापा गया था। मैंने M2 वाले वीडियो में ये बहुत आपको समझाया था कि अगर और नहीं आपने देखा है तो चैनल पे है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि जब भी करेंसी प्रिंट होती है तो सबसे पहले लोग एसेट्स खरीदते हैं। तो जिन्होंने ये बात समझ थी उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स भी खरीदे 2021-22 में। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो कुछ भी खरीदा गया वो एक भयंकर रैली उसमें दिख रही है और वो लगातार आगे जा रही है। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के बढ़ने के और भी कारण है जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण ये भी है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा सुपर रही है और उसके नाते वो तेजी दिखी है। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, तो जब भी ऐसी स्थिति होती है, जब ये सारी की सारी जो है सारे स्टार्स एक ही सेगमेंट में आ चुके हैं, गेन के सेगमेंट में, तो सबसे पहले करेंसी डिप्रिसिएट होती है। करेंसी डिप्रिसिएट होना शुरू हो चुकी है डॉलर को। अगर आप डॉलर की बात करिए 2017 से लेकर 2025 के बीच में, 2017 में डॉलर सबसे खराब परफॉर्म किया था। उसके बाद 18-19 में वर्ल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, 20 में तो कोविड आ गया, बहुत बड़ा करेक्शन हो गया। 2025 भी जो है उसी तरह से साबित हुआ है। डॉलर का जो फेस वैल्यू है वो 10% से डिप्रिसिएट हो चुका है, यानी डॉलर वर्ल्ड लेवल पर अपनी खुद की वैल्यू में 10% डिप्रिसिएट हुआ है। साथ में डॉलर जो है चेस्ट में अब कम होने लगा है, फॉरेन रिजर्व्स को कम रख रहे हैं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो करूंगा कि दुनिया भर के जो बैंक्स हैं वो क्यों डॉलर को बेचते चले जा रहे हैं। इवन गोल्ड की तुलना में भी डॉलर जो है चेस्ट में अब कम होता जा रहा है। इसकी बड़े भारी स्थिति देखने को आपको आगे मिल सकती है, लेकिन खैर फिलहाल ये आप समझें कि 10% जो है डॉलर की कीमत पिछले 1 वर्षों के दौरान डिप्रिसिएट हुई है। भारत की तुलना में नहीं हुई है, लेकिन जब आप डॉलर इंडेक्स की तुलना में देखेंगे तो डॉलर की वैल्यू घटी है। क्योंकि हमारी वैल्यू ज़्यादा ही घट गई है, इसलिए हमको लगता है कि डॉलर वहीं पर खड़ा है और हम ज़्यादा ही हमारी रुपया कमज़ोर हुआ है, लेकिन डॉलर भी कमज़ोर हुआ है और रुपया उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। इसलिए आपको लग रहा है कि रुपया ही कमज़ोर हुआ है, लेकिन डॉलर भी कमज़ोर हुआ है जब आप वर्ल्ड लेवल पर उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहली स्थिति क्या बनती है, डॉलर में यानी दुनिया भर की किसी बड़ी करेंसीज में कमी आएगी। यहाँ पर बड़ी करेंसी जो बेंचमार्क करेंसी है वो डॉलर है, तो डॉलर में आप भारी कमी देख रहे हैं। डॉलर में ये भारी कमी तब आप देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के पीछे पड़े हैं, टैरिफ लगा करके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं से भी क्रिएट करें, वो मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करें अमेरिका में। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में पैसे आएँ
बनाएँ, चाहे जैसे भी हो, सब कुछ करके वो अमेरिकन जीडीपी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना घाटा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया भर के खर्च को रोक रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा 66 बड़े संस्थाओं से उन्होंने अपने आप को एग्ज़िट कर दिया। जो डब्ल्यूटीओ है, मतलब डब्ल्यूएचओ है, सबके फंडिंग को वो कम कर रहे हैं। अपनी खुद की कैबिनेट के फंडिंग को कम कर चुके हैं। जितने भी खर्च होते हैं उनको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी डॉलर में वैल्यू में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो प्रिंटिंग हुई है डॉलर की वो ज़्यादा हुई है और जो बॉन्ड है उसको बेचा जा रहा है। खैर ये मामला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप ये सीधा समझें कि पहला जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि डॉलर में एक कमी आएगी, यानी मेन स्ट्रीम करेंसी में कमी आएगी और पहली बार ये कमी देखने को मिल रही है। जब भी किसी देश के बड़े पॉइंट ऑफ व्यू में गड़बड़ी होती है, तो अब जैसे बहुत पहले की बात करिए, जब फ्रांस की करेंसी इस तरह से टूटी, बहुत पहले स्पेन की करेंसी टूटी आज से 200 साल पहले, फिर फ्रांस की करेंसी हुई। जब इवन ब्रिटेन का पाउंड भी एक समय टूटा जब 1960 के दशक में, और उसके बाद फिर वो बादशाहत जाती है। खैर वो एक अलग सेपरेट बात है जिसको मैं किसी और जगह पे कंफर्म करूंगा, आपके सामने रखूंगा कि कैसे ये देश पूरे टूट जाते हैं, इनकी इकोनॉमी टूटती है। लेकिन उसको दिखता है कि डॉलर में 10% की करेक्शन 2025 में हुई है। ये पहला सिग्नल होता है कि अब कुछ मामला गड़बड़ होना शुरू होगा। अब इसमें जब तक लिक्विडिटी बनी हुई है, यानी जब तक रेट डाउन हो रहे हैं, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। रेट डाउन का मतलब इंटरेस्ट रेट जब तक डाउन हो रहे हैं तब तक तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होंगे या फ्लैटिश हो जाएंगे, जो कि लगभग अब उस जगह पे पहुंच गए हैं, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट नहीं घटा सकते, और अब वो लेवल आने लगा है जो कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर आ जाएगा। जब वो लेवल आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि फिर जो मार्केट है उसका बढ़ना, मेन स्ट्रीम मार्केट का भी बढ़ना कम होना शुरू हो जाएगा। अगर रुपया या डॉलर दोनों अपनी कमी को और बढ़ाते गए, यानी और कमज़ोर होते गए, और स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस भी उस पीरियड में और कम आएगी। अगर ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस भी घटने लगती है, जो कि अभी कुछ एक कंपनियों में है, निफ्टी में अगर आप बात करिए 100 सवा 100 कंपनी जो पूरे मार्केट में है, जो तेज़ी में है, निफ्टी के 15 से 20 कंपनियां हैं जो निफ्टी को संभाल के रखी हुई हैं। इसी तरह अमेरिकन मार्केट में भी बहुत ही कम कंपनियां हैं जो बाजारों को संभाल के रखी हुई हैं। तो उनमें भी अगर कमी आने लगती है, यानी स्टॉक मार्केट में कमी आने लगती है, और M2 करेंसी जो प्रिंटिंग है उसमें भी कमी आने लगती है, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो फ्लैटिश हो जाते हैं या फिर थोड़ा बढ़ना शुरू होते हैं, जो कि यहाँ से साल भर के पीरियड में संभव है ये सारी चीज़ें हो जाएं। चूँकि ये इकोनॉमी के पार्ट है और ये एक दिन में नहीं होता है, इसको होने में समय लगता है। तो करीब मान के चलें 6 से 8 महीना या साल भर में ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी, और उस पीरियड में फिर आपको मार्केट में करेक्शंस की स्टार्टिंग या बड़े करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। हाँ, या तो फिर इनमें से कोई चीज़ें ना हो, जितनी बातें मैंने कही इनलाइन ना हो, यानी डॉलर का गिरावट रुक जाए, या फिर मार्केट का चलना सुधर जाए, या लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो ना कम हो, या M2 जो करेंसी है उसकी प्रिंटिंग को ही ना कम किया जाए, वो और भी निर्बाध रूप से जारी रहे, क्योंकि सरकारों के पास ये अधिकार है, वो नोट छाप सकते हैं। तो वो अगर वो छापते रहेंगे तो फिर वो बबल बनता रहेगा, लेकिन एक लिमिट वो आएगी जब वो बबल को रोकने की उनकी मजबूरी बढ़ जाएगी। खैर वो अभी इतनी जल्दी नहीं है, तो पॉसिबल है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये बताती है कि आप निकट भविष्य में साल से 1.5 साल 2 साल में मार्केट में करेक्शन देख सकते हैं, वो भी अच्छा वाला करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन इस पीरियड में फिर करना क्या चाहिए? क्या बेच बाज के बाहर चला जाना चाहिए? नहीं, आपको मैं बार-बार यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मार्केट में रहिए, आप मार्केट को एजुकेशन के ढंग से देखिए, पढ़िए, चार्टिंग करिए, और उन जगहों पर जहाँ पर वो तेज़ी बनी हुई है वहाँ पर फोकस करिए, और जहाँ पर तेज़ी नहीं बनी हुई है, जहाँ पर वो बात है ही नहीं, तो आप सिर्फ उसको खरीदने के मोटिवेशन में उसको मत खरीदिए, समझ-बूझ के काम कीजिए। और जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है या ये चार्ट खराब है, और वहाँ से आप एग्जिट करिए। यानी कहने का मतलब है वो सभी स्टॉक जो करेक्शन के मोड में भयंकर रूप से जा चुके हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करिए, पोर्टफोलियोज को ट्रिम रखिए, हेज करके चलिए, कॉलें बेच करके चल सकते हैं। ऐसी स्थितियों से फिर आपको जो है बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन बड़ी बातों पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के फील्ड में उतर ही गए हैं तो आपको ये सब जानना ही पड़ेगा। इसका कोई और हल नहीं है कि आप सिर्फ 2 शेयर के नाम जा करके देखेंगे किसी चैनल को और जाके बाई करेंगे और वो पैसा बना के देगा, वो नहीं बना के देगा। आप अपनी ज़िंदगी में नौकरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने 2 जो है गाइड पढ़ ली थी और उससे आप एग्ज़ाम पास हो गए थे। आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, नॉलेज लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लाने पड़ते हैं, और फिर आपको एग्ज़ाम पास करके नौकरी मिलती है, अगर आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं। वही सेम चीज़ है, अगर आप सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, सही चीज़ें लिख रहे हैं, सही चीज़ों का फोकस कर रहे हैं और सही बातों पर काम कर रहे हैं, तो ही आपको जो है बाज़ार भी पैसे देगा एक लंबे समय में। अगर आप 1-2 शेयर की बात है वो अलग चीज़ है कि कोई किसी का तुक्का लग जाएगा, लेकिन वो हमेशा नहीं लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि एजुकेट हों, और अगर आप सच में एजुकेट होना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करिएगा। मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स मुद्दे को बहुत सिंप्लीफाई ढंग से आपके सामने लाता रहूँगा, लगातार लाता रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई बात हो कमेंट कीजिए ज़रूर, अगर आपको कुछ लगता है तो वो बताइए हमें, उसके हिसाब से हम वीडियो में संशोधन करेंगे और चैनल को जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर लागू करिएगा। चैनल 2 हैं मेरे, तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों पर हमारे अलग-अलग कंटेंट आते रहे हैं और आते रहेंगे, तो दोनों चैनलों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।